जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और लाइफ ऑफ अ फैमिली के नए व्लॉग में आप लोगों को एक तो खुश आमदेद। आज फिर है कि इकॉनमी पे थोड़ी सी बात की जाए, और जिसके चर्चे और हर टीवी शो टॉक शो में भी बात होती है। उसके अलावा जनरल पब्लिक में भी ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है कि इकॉनमी का क्या बनेगा, हमारे मुल्क के आगे फ्यूचर क्या है, किस तरह होंगी चीज़ें, क्या चल रहा है। तो इस पे बात करनी है मैंने। जो मेन टॉपिक है वो हमारी इकॉनमी ही है, और उसमें ये है कि हम क्या डिफ़ॉल्ट करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, डिफ़ॉल्ट करने से क्या होगा, इसके इम्पेक्ट क्या होते हैं किसी भी मुल्क की इकॉनमी पे। और उसके साथ अभी पिछले जो तकरीबन 2-3 साल के अंदर 2020 से लेके अब तक कोई 5 से 6 मुल्क जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, और उसमें उनके अपने सर्कमस्टांसेस, रीज़न और सारा कुछ था। पाकिस्तान की जो करंट अगर हम हालात देखें, डिफ़ॉल्ट हम करेंगे क्यों, होता क्या है कि बस हम जब वक्त अपनी कमिटमेंट पूरी ना कर सकें और हम अपनी जो पेमेंट्स हैं, जो हमारे ज़िम्मेदारियां वो अदा ना कर सकें, तो हम डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। हम कह देते हैं कि जनाब हम इस वक्त पूरे नहीं कर रहे। मगर इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ये है कि हम किसी न किसी अपने मैटर्स को मैनेज कर रहे हैं, और वो इस तरह कर रहे हैं कि हमने अभी भी $1 अरब की कोई पेमेंट की है फॉरेन डेट सर्विसिंग की। तो उससे ये हुआ है कि हमारे जो रिज़र्व हैं वो तकरीबन $4.5 बिलियन के रह गए हैं, जो स्टेट बैंक के पास होते हैं। उसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं वो भी $6-6.5 अरब हैं, मगर वो क्योंकि पब्लिक के होते हैं, उनको गवर्नमेंट किस तरह यूज़ करती है उसके लिए कुछ स्पेशल इमरजेंसी ही सिचुएशन लेके आनी होती है। मगर वो भी फिर कितने दिन के लिए, और लोगों का ट्रस्ट उस पर काफ़ी ज़्यादा शेक हो जाता है। वो जो 4 बड़े काम होते हैं किसी भी वक्त मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने से, वो क्या होंगे और क्या हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है आपकी मईशत बिल्कुल रुक जाती है। आप जो कारोबार कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपकी रुक जाएंगी। मिसाल के तौर पे जो आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ, वो रुक जाएगा। जो आप अपनी जो यहाँ पे हमारे नहीं पैदा होती जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। फिर उसके साथ जो दूसरा बात होगा कि हमारी करेंसी जो है एक फ्री फॉल गिरेगी, और बहुत बुरे तरीके से गिरेगी। उसके रुपए की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तीसरी बात जो उसमें होती है, महंगाई बहुत बढ़ती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नंबर पे आते हैं, क्योंकि आप डिमांड एंड सप्लाई का गैप इतना बड़ा हो जाता है कि इन्फ्लेशन एकदम इंक्रीज़ कर जाती है और महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद एक और इम्पेक्ट आता है कि आपके कारखाने बंद होते हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद होती है, दुकानें बंद होती हैं। तो उससे क्या होता है, बेरोज़गारी की एक लहर आती है। और एक 5वां इफ़ेक्ट जो इस सब चीज़ों के साथ रिलेट करेगा वो होगा अनरेस्ट होगा मुल्क में। क्राइम बढ़ेंगे, जराइम की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग जो है एक दूसरे पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे, और आपाधापी मार धाड़ शुरू हो जाएगी, जिससे मुल्क में बहुत बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट होगा। मगर अभी तक जो है हमारे जो वजारत ख़ज़ाना या इकॉनमी टीम या हुकूमत वक्त है, उसने इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है। कहीं ना कहीं से वो बातचीत कर रहे हैं। और अभी जो कल वाली एक बात हुई थी कि हमने एक डोनर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी जो जिनेवा में थी, तो उसमें एक चीज़ तो ये हुआ कि हमें कुछ कमिटमेंट्स आई हैं $8 से $10 अरब की। मगर वो ये नहीं है कि वो फौरी तौर पे हमें कोई रिलीज़ हो जाएंगे, हमें वो पैसे देंगे। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट बेस्ड फंड्स होंगे जो हमें टाइम टू टाइम मिलेंगे। मगर असल काम जो है, जिसमें जो देखने वाली चीज़ है कि IMF ने जो बात की है वो यही की है कि आप अपनी एक्सचेंज रेट को जो है वो बराबर करें, ओपन मार्केट के साथ इसको एडजस्ट करें, ताकि चीज़ें जो हैं एक्सचेंज रेट से आपका जो लीगल चैनल है वो यूज़ होने शुरू हो जाए, और आपके मुल्क में स्टेबिलिटी थोड़ी सी आए। तो मगर उसके साथ जो इसका सेकंड इम्पैक्ट आएगा वो महंगाई होगी। जो चीज़ें महंगी होंगी, एकदम एक और महंगाई की लहर आएगी, और ये अभी रुकने वाली नहीं है। जो मुझे अंदाज़ा है, जो मेरी अपनी एक है कि महंगाई यहाँ पे वाकई बढ़ेगी और चीज़ें महंगी होंगी। और इसमें जो स्टेप्स किए जा रहे हैं, कुछ सही हैं कुछ नहीं सही। मगर जो एक चीज़ है, जो महंगाई है वो होगी,
और खूब होगी। इसके लिए हमें ज़हनी तौर पे भी तैयार रहना चाहिए और अपनी तैयारी भी कर लेनी चाहिए। और निकलने का क्या हल है इस सिचुएशन से, मैं आगे भी अपना जो है अपने व्लॉग्स में ये कहता रहा हूँ कि हमें जो डॉलर बेस जो हमारे जिनके अकाउंट्स हैं या जो है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो बात यही हो रही थी कि हमें अब स्टेप्स क्या लेने हैं, गवर्नमेंट किस तरह देख रही है और हम किस तरह चल रहे हैं। तो वही एक सिंपल से मैकेनिज़्म है कि इस प्राइस को जब हम एडजस्ट करेंगे महंगाई होगी, मगर तरीक़ाकार एक ही है अपने रिज़र्व को बढ़ाने का कि हमें मार्केट के लेवल पे प्राइस लेके आनी होगी। चीज़ें मैंने बता दी हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आगे हमें देखना है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो हम किस तरह बढ़ाएं, अपनी कौमी दौलत में इजाफा किस तरह कर सकते हैं। जब तक हम इस सोच के साथ नहीं आगे बढ़ेंगे कि हमने अपनी जो जीडीपी है इसको बढ़ाना है, तब तक हम चीज़ें नहीं बेहतर कर सकेंगे। जीडीपी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक साल भी इसमें कोई इजाफा ना कर सकें तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। अगर आप अभी देखें कि इस महीने पिछले 2 महीनों में तो एक पहले इंडस बंद हुई, फिर सुजुकी बंद हुई, होंडा तो वैसे ही ऑन एंड ऑफ चल रही थी। उसके बाद अभी जो हमारी एक और बड़ी जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मिलर ट्रैक्टर, वो भी बंद हो गई। तो उससे क्या इंडिकेशन है, साफ जाहिर हो रहा है। और उनसे मेरी बात हुई तो पता लगा जी कि डिमांड की वजह से हम बंद कर रहे हैं। उनको डिमांड ही नहीं है, उनके पास प्रोडक्शन मौजूद है, फर्दर वो बना के कहाँ रखेंगे ट्रैक्टर्स। तो उन्होंने अपने प्लांट को जो है वो इस वक्त बंद कर दिया है। जब तक पिकअप नहीं करेगी, सेल्स पिकअप नहीं करेंगी, लोग आके ट्रैक्टर्स ख़रीदना शुरू नहीं करेंगे, किस तरह हम चलाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर आप उसके साथ देखें कि कितनी जो हमारे एक मेजर सेक्टर जो हमारी इंडस्ट्री का, हमारी इकॉनमी का बैकबोन है, टेक्सटाइल सेक्टर, वो बंद होता जा रहा है। उसमें आप देखें बड़ी कंपनियां बंद करती जा रही हैं अपने डे बाय डे अपने यूनिट्स। और वैसे भी 60% के ऊपर अगर प्लांट चल रहे हैं तो वो अपनी 100% कैपेसिटी पे तो नहीं है ना, तो वो भी कम है। और आने वाले दिनों में क्या हमें ऑर्डर्स दोबारा जो स्लो डाउन है यूरोप में और इस अमेरिका के अंदर, और जहाँ से हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती थी, वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, कब रिवाइव होंगे दोबारा। फिर उसके साथ एक और बात है कि हमारी जो कॉस्ट है वो काफ़ी बड़ी भी है, और जो हमारा इसके साथ यूटिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, तो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऊपर चलेगा। इतने हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियोज़ के अंदर वो किस तरह वर्किंग कैपिटल को मैनेज करेंगे। तो ये वो मसाइल हैं जिनके साथ अभी हम नव आज़मा होंगे और इन चीज़ों से निकलना है। उम्मीद करते हैं कि जो बैठे हुए हमारे साहिब इख्तियार लोग हैं वो इसको बहुत गौर से देख रहे होंगे और इन पे काम कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह कोई ऐसी बेहतरी की राह निकालेंगे जिससे हमारा मुल्क और हमारी आवाम जो है वो एक की कारोबारी ज़िंदगी वो चलता रहेगा। मगर एक चीज़ मैं कह दूं कि जो वरी है, जो अलार्मिंग है, वो एक ही है, और वो ये है कि महंगाई की एक लहर एक तो चल ही रही है, इसके अलावा भी आ सकती है और तेज़ होगी। लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें सबको इस पे ज़रा सोचना चाहिए और चीज़ों को बेहतर करने के लिए करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि कोई ऐसे गायब से मदद हो जिससे चीज़ें सही हो जाए, और होप फॉर द बेस्ट रहना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर हम एक कौम बन जाए तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह।